बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान, रोना बंद करो, रोना बंद करो। जब भी आपको मैं सुनता हूँ, कितने साल हो गए हैं आप रोना रो रहे होते हैं इस फ्रॉड का, इस सिस्टम का और धांधली का। और कभी कहते हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, कभी कहते हैं ये चोर और डाकू इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं और न्यूट्रल्स भी इंसाफ नहीं करते हैं, वो उधर हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी बताने की कोशिश करते हैं अपनी उस समझ के मुताबिक। वो कितना इस कौम को फ़रार दोगे? असल में ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, जिसका आप रोना रो रहे हैं, ये इस सिस्टम के अंदर जमहूरियत का हुस्न है, ये जमहूरियत के तोहफ़े हैं। इसके अंदर तो ये होगा, एक तरफ आप जमहूरियत का जो है वो राग भी अलापते हैं, इसके कसीदे गाते हैं कि असली जमहूरियत में ये होता है, असली जमहूरियत में वो होता है। मैं बरतानिया में इतने साल रह के आया हूँ, आप बरतानिया में इतने साल रह के आए हैं, इसी वजह से आपके ऊपर बरतानिया का रंग चढ़ा हुआ है, कभी स्विट्ज़रलैंड का रंग चढ़ा हुआ है, अमेरिकन का रंग चढ़ा हुआ है। और आप उस रंग को जो है वो बदली करने के लिए तैयार नहीं हैं। कितनी सादा बात है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और उससे बेहतर रंग किसका होगा? अल्लाह का रंग इख्तियार करो, तब आपको कामयाबी होगी। जब इन सब चोरों, डाकुओं और बेवफाओं और गद्दारों से पूरी दुनिया को आपने अपने मुखालिफ कर लिया, और साथ साथ फिर आप यानी अल्लाह का नाम लेते हैं, यानी शिर्क के साथ इस तरह का अल्लाह का नाम लेना, वो अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला ने बताया है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत, अक्सरियत, अजीम अक्सरियत इंसानों की, बल्कि ईमानदारों की इस तरह अल्लाह को मानती है, इल्ला वहुम मुशरिकून, साथ साथ शिरक भी करते हैं। यानी नमाज़ें भी पढ़ते हैं, तहज्जुद गुज़ारियाँ भी उनकी होगी, और तस्बीह भी हाथ में उठाई, टोपी भी होगी, और उम्रा भी करके आए हैं। हाजी साहब हज करके आए हैं, हर साल हज पर जाते हैं, और गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए दर्द रखते हैं, मुल्क के लिए दर्द रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ चादरें चढ़ाने वाले, उर्स और मेले करने वाले, मज़ारों पर जाकर सजदा रेज़ होने वाले, और कहते हैं हम ये मोहब्बत और अकीदत के अंदर हमने यहाँ ये चौखट को चूमा है, ये बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं, गंज शकर की किताबें पढ़ी हैं, मुहियुद्दीन चिश्ती की किताबें पढ़ी हैं, अब्दुल कादिर जिलानी की किताबें पढ़ी हैं, अली हजवेरी की किताबें पढ़ी हैं, मुहियुद्दीन चिश्ती के मलफूज़ात पढ़े हैं। और यही कुछ तो जो आज कौम शिरक और कुफ्र कर रही है कब्रों के साथ और पीरी मुरीदी, तो यही कुछ तो वो करते थे, ये वो इनके उस्ताद गुजरे हैं, सब कुछ उनकी किताबों में लिखा हुआ है। फिर भी इन्हीं किताबों के पीछे आप लोग अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने तो यहाँ तक कौम को पहुँचाया है। अल्लाह की किताब बिल्कुल सादा है, सादा है। सूरह अल-कमर के अंदर अल्लाह ताला ने इस आयत को कम अज़ कम 6 मरतबा दोहराया है, और पूरे कुरान के अंदर बेशुमार मरतबा इसका मानी और मफ़हूम मौजूद है। मालिक फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुज़क्किर। हमने कुरान को आसान कर दिया है नसीहत के लिए। और है कोई नसीहत हासिल करने वाला? है कोई नसीहत हासिल करने वाला? ये किसको ख़िताब किया जा रहा है? हर इंसान आगे से कह सकता है, मेरे मालिक मैं हूँ, मैं नसीहत हासिल करना चाहता हूँ। तो क्यों नहीं अल्लाह ताला उसको रहनुमाई देगा? हर आयत के अंदर, यानी हर रिकत के अंदर ये सूरा पढ़ी जाती है जिसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा जाता है। और आपकी कोई तकरीर ऐसी नहीं है जिसके अंदर इस आयत को ना पढ़ा जाए। आप इसका मानी नहीं जानते हैं, आप इसका मफ़हूम नहीं जानते हैं। सबसे बड़े आप ख़ुद इसके इनकारी हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तो इनकारी हैं, क्योंकि उसमें तो अल्लाह ताला से ऐद किया जाता है, ऐ अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तेरी बंदगी करते हैं, करते रहेंगे, और तुझसे मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। बताओ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने वाला फिर मज़ार के सामने जाके चौखट को चूमेगा? फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने वाला कहेगा कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, अवाम के ज़रिए मैं ये कर दूँगा। कहाँ गया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? ये जमहूरियत का निज़ाम, ये खालस मुशरकाना निज़ाम है। ये वो शजरे खबीसा है जिसकी वजह से आज 75 साल बाद पता चला है कि आज़ाद हुए ही कोई नहीं। तो बताओ, हमारे कहाँ गए वो आज़ादी के जश्न? जो हमने मनाए थे कि हम आज़ाद कौम हैं, हम आज़ाद कौम हैं, हमने किस तरह हमारे साथ फ्रॉड किया गया, धोखा दिया गया।
और जिसको आप बीमारी कहते थे कि ये जरदारी, ये बीमारी, वो वाकई सब पर भारी हो गया। उस भारी इस वजह से कि ये अल्लाह का अजाब है। ख़ुद उसने कहा था, मुझे अभी तक याद है, पुरानी बात है, किसी ने उसको जब कहा कि अल्लाह से डरो तो उसने कहा मैं अल्लाह का अजाब बन कर आया हूँ तुम्हारे ऊपर। और वाकई ये अल्लाह का अजाब है हमारे ऊपर, और इस अजाब के अंदर आप इजाफा करना चाहते हैं कौम को, फिर उसी तरह फ्रॉड कर रहे हैं, उसी तरह फिर कलमे का कि हम तुम्हें हकीकी आज़ादी देंगे। हकीकी आज़ादी इस तरह होती है, जमहूरियत के ज़रिए हकीकी आज़ादी मिलेगी, और कब्रों के ऊपर ये सजदे करने से हकीकी आज़ादी मिलेगी, बल्कि हकीकी ग़ुलामी और हकीकी ज़िल्लत मिलेगी। ये अल्लाह ताला का वादा है। मालिक फरमाता अफ़तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफ़ुरूना बिबाद, और किताब के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ हिस्से का इनकार करते हो। जहाँ अल्लाह ताला ने तौहीद की बातें, ईमान खालिस की बातें कही हैं, वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती हैं, तो इस तरह कुछ हिस्से को मानते और कुछ हिस्से को नहीं मानते। और अल्लाह के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कि कानून के अंदर लिख दिया हकमियत सिर्फ अल्लाह की है, हकमियत सिर्फ अल्लाह की है, बस ये अल्फाज की हद तक है, इसका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। हर एक फ़िरौन बना हुआ है, हर एक फ़िरौन बना हुआ है। अना रब्बुकुमुल आला नहीं कहता है, लेकिन अपने आप को खुदा बनने की और रब बनने के लिए पूरी तरह जो है वो कोशिश कर रहे हैं सारे, चाहे ये मजहबी लीडर हों, फजल रहमान हो, इसकी पूरी पार्टी हो, और दूसरे ये तारिक जमील हो, ताहिर कादरी हो, तकी उस्मानी हो, डॉक्टर सरार कितना ज़ोर दे दे के मरे हैं कुरान की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ आ जाओ, कभी ख़ुद कुरान की तरफ नहीं आए हैं। वहदतुल वजूद के अकीदे, मुशरकाना अकीदे, वहदतुल शहूद के मुशरकाना अकीदे, उनकी ये नुमाइंदगी करते रहें, उनका साथ देते रहें, और सूफ़ियों की हमायत में और इन्हीं का जो फ़लसफ़े थे उनको ये पूजते रहें। जमहूरियत के इस निज़ाम को कब तक पूजोगे, इस बुत को कब तक पूजोगे? जमहूरियत बुत है, इसकी बूट इसके पालिश करने वाले आप चेरी बिलाज़म कहते हैं। तो जमहूरियत के बुत की जो पूजा करते हैं आप और आपकी पूरी कौम और पूरी टीम, और दाएं बाएं जो आपके खड़े हैं पिलर आपके, वो तो ख़ुद खुदा बने बैठे हैं। महमूद कुरैशी साहब को देखो ज़रा, किस तरह जब वो गद्दी पर बैठते हैं ना, फिर इस तरह पकड़ते हैं 5-5 लाख के। इसी जरदारी ने 5 लाख उसको पकड़ाए थे, फ़ोटो मौजूद है। तो उस वक्त आपको नहीं होश आया था हज़रत साहब क्या कर रहे हो, ये कौन सा, इसका हिसाब किताब कौन देगा? तो अल्लाह के बंदो ये बात समझने की कोशिश करो। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपसे वोट और नोट नहीं मांगता हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, मेरी कौम के लोगों, ये चंद दिनों की ज़िंदगी है, चंद दिनों की ज़िंदगी है, यकीन कीजिए ये इम्तहान की ज़िंदगी है। और इम्तहान सिर्फ ग़ुलामी का है कि तुम अल्लाह के ग़ुलाम हो, अल्लाह के बंदे हो, या अल्लाह के अलावा किसी और के बंदे हो। किसी और के बंदे, अल्लाह के अलावा जिसकी भी बंदगी करोगे और वो किसी और की ग़ुलामी होगी, किसी और की पूजा होगी। आज आप इतनी बात तो कह देते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मेरे पाकिस्तानियों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला दिलेर हो जाता है, वो किसी के सामने नहीं झुकता है, किसी के सामने नहीं झुकता है। और आप रोज़ झुकते हैं, रोज़ सजदा करते हैं गंज शगर को, और फिर मानते भी नहीं है कि ये शिरक है। अल्लाह के बंदो, किसी मुशरिक कौम ने, किसी मुशरिक ने आज दिन तक नहीं माना है कि ये शिरक है। बताने वाले उनको बताते हैं ये शिरक है। बल्कि मुशरिकीन मक्का भी कहा करते थे, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, नहीं हम इनकी बंदगी करते हैं, हम ये कहते थे हम शिरक नहीं करते हैं। ये सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं, जिस पर आप एतराज़ करते हैं ना, और शिरक कह रहे हैं, ये अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं। तो बताओ वही काम आपने किया है या नहीं किया है? आपका फ़लसफ़ा यही है कि जब आपने उस चौखट को चूमा है, नीचे झुके हैं सारे, गबरू जवान झुक गया है नीचे, और उसके बाद ये कहते हैं दीन है, ये मोहब्बत की वजह से हुआ है। और इसी तरह शिरक होता है अल्लाह के बंदों। और फिर हमारे फ़ौजी भाई हैं, मैं ख़ुद फ़ौजी हूँ 7 पंजाब रेजिमेंट का मैं एक अफ़सर हूँ, और 38 साल पहले मैंने यही मामला वहाँ बयान किया था। आपने तो 26 साल हो गए ना, मैं 38 साल से कोड़ रहा हूँ इस कौम के ऊपर, और तौहीद की दावत दे रहा हूँ। इनके कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है, इल्ला माशाअल्लाह। बहुत चंद लोग हैं उंगलियों पर गिने जाने वाले जो कुछ थोड़ी बहुत तायद करेंगे, या मुकम्मल तौर पर कोई बड़ा आदमी इस तौहीद की तरफ नहीं आया है, कोई जर्नैल नहीं आया है, कोई सियासी लीडर नहीं आया है, कोई बड़ा मजहबी लीडर आलम दीन जो हो वो तौहीद की तरफ नहीं आया है। ये वो दावत है जो तकरीबन 40-50 साल पहले फ़ौजी अफसर कैप्टन डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तौहीद की दावत की तरफ मुतवज्जो किया कौम को। और उन्होंने भी यही कौम को गिला किया था कि ये कौम ऐसी कौम है जिसके अंदर गैरत नहीं जागती है।
तो बहरहाल मैं उन खुशनसीबों में शामिल हूँ जिसने इस मसले को समझ लिया है। ये इस कौम का जो एंड होगा, इसका जो असली इलाज है, असली आज़ादी, ये दावत तौहीद से होगी, रद्द शिरक। क्योंकि शिरक की वजह से अल्लाह तुम्हारे साथ नाराज़ है, अल्लाह की रहमत रूठी हुई है तुमसे, कभी उसको दोबारा मतवज्जो नहीं कर सकते हो किसी भी फरेबकारी के साथ, जब तक तुम तौबा करके, खालिस तौबा करके अल्लाह से माफ़ी ना मांगो। और इन शिरक और कुफर के जितने ये अड्डे हैं इनको ढा दो। ये काबे हैं बैतुल्लाह के मुकाबले में आज जितने ये बने हुए हैं, अली जवेरी का काबा बना हुआ है, और खोटी किस्मत खरी करने वाला इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, कोई सेवण बैठा हुआ है, और सोने के दरवाजे और कर्ज़े तुम्हारे ऊपर, सोने के दरवाजे मज़ारों के ऊपर लगाए हुए हैं, उतार के इनको बेचो। सोने के दरवाजे लगाने वालों को फांसी पर लटका दिया गया, और बड़े बड़े सुमा महल बनाने वाले आज वो छुपते फिरते हैं, मुल्क में आने की ज़रूरत नहीं कर सकते हैं। नवाज़ शरीफ, बताओ अली जवेरी ने कुछ किया है? अब्दुल कादिर जिलानी ने कुछ किया है? कुछ भी नहीं ये कर सकते हैं, ये मुर्दे हैं। इनसे मांगना जहालत की इंतहा है, उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं है जो अल्लाह को छोड़कर इनको पुकारे, या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या गौस मदद, ये पुकारें। ये शिरक की सबसे बड़ी निशानी है। खुद आपके जलसों के अंदर इसके नारे लगाए गए हैं, आपके करीब लोग इसके नारे लगाते हैं, आपके कान के ऊपर जूं नहीं रेंगती है। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, यहाँ या अली मदद का पटा आपने बनवाया है सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, इन मुशरिकीन को खुश करने के लिए। आपने अल्लाह, अपने मालिक को नाराज़ कर दिया, अल्लाह को पीछे कर दिया, और अल्लाह के याद के उन सब का इनकार कर दिया जिसमें तौहीद की दावत है, रद्द शिरक है। तो मालिक फरमाता है जो किताब के कुछ हिस्से को माने और कुछ को ना माने, तो क्या सज़ा उनकी हो सकती है? वो बताओ, सवाए इसके कि दुनिया में ज़िल्लत और आखिरत में जहन्नम की आग के अंदर, उनको शदीद आग के अंदर उनको धकेल दिया जाए। ये कुछ होने वाला है। आपको जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, ये दुनिया की ज़िल्लत को आप नहीं हटा सकते हैं, इस सिस्टम के अंदर नहीं हटा सकते हैं। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे तरस आता है आपके ऊपर। इतनी मेहनत कोई इंसान कर सकता है? काश इससे आधी मेहनत भी अगर आपने अल्लाह के दीन के लिए की होती, ईमान के लिए की होती, तो आज मामला कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। लिहाजा अभी भी वक्त है लिल्लाह अपनी जान को जहन्नम की आग से बचाने के लिए। वरना अगर किसी तरह मौत आ गई, इसी हालत में अगर आपकी मौत आ गई, उसी वक्त जहन्नम की आग के अंदर चले जाएंगे, और उसके बाद आपको कौम की खैरख्वाही और मुल्क की खैरख्वाही नहीं बचाएगी। कौम और मुल्क की खैरख्वाही अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। पहले ख़ुद मोमिन बनो, खुद अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, कलमे के मानी को समझो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई दाता नहीं है, बाटी वाले की छुट्टी, कोई मुश्किल कशा नहीं है, अली रज़ी अल्लाह तआला कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम आज इस तरह ये पुकारते हैं, शिरक है। इसी तरह भर दो जोली मेरी मोहम्मद, नहीं, अल्लाह जोलियाँ भरता है, अल्लाह गौस है, अल्लाह फरियादें सुनता है, और रुकू भी अल्लाह के लिए, सजदे भी अल्लाह के लिए। वास्ता वसीला अल्लाह की ज़ात का है या उसके सिफ़ात का है, बाकी ये वास्ते वसीले दूसरे सारे शिरक हैं। और उसके बाद निज़ाम अल्लाह का, तौहीद, रद्द शिरक, नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा का तरीका। और ये जो जमहूरियत है, ख़ुद आप कहते हैं इकरारी मुजरम है गोया कि ये बरतानिया वालों का तरीका, यूनानियों का तरीका है, ये फ़लाँ कौम की जमहूरियत है। सब पूरी दुनिया में ये जो जमहूरियत के मामला है, शैतानी सिस्टम है। इस शैतानी सिस्टम के अंदर रह के आप अल्लाह को कैसे राज़ी कर सकते हैं? इस शैतानी सिस्टम को गट्ठा करके आप मदीने वाली रियासत बना देंगे, ये नहीं हो सकता है। हाँ, मदीने वाली रियासत शायद वो वाली बनाएं जो नबी अलैहिस्सलाम के जाने से पहले वो मुशरकाना अंदाज से थी, उस तरह की आप कोई रियासत बनाएं। आपस में लड़ाई झगड़ा, पार्टियाँ, औज़ व खज़रत के कबीले आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, इसी तरह आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आपकी पार्टियाँ आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उस तरह की रियासत आपने बनाई हुई है। लेकिन अगर आप ईमान अकीदे की तरफ आएंगे, तौहीद की तरफ आएंगे, तो फिर वो मदीने वाली रियासत अदल व इंसाफ वाली रियासत बनेगी। अल्लाह ताला गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ भाइयों, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं पीर नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। मेरा दिल आपके साथ धड़कता है, आपके ऊपर तरस आता है, हमदर्दी आती है, अपने सिविलियन भाइयों के ऊपर भी, फ़ौजी भाइयों के ऊपर भी। किधर जा रहे हो? ज़रा रुको, लिल्लाह रुक जाओ, तौबा इस्तग़फ़ार करो। ईमान में शिरक की वजह से तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और दुनिया की ज़िल्लत बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं कुड़ता हूँ पाकिस्तान की इस अंदाज़ के ऊपर कि एटमी क़ुव्वत हम, फ़ौजी दस्ते हमारे पास, कमांडो दस्ते हमारे पास, बेहतरीन ख़ित्ता हमारे पास, बेहतरीन यूथ हमारे पास, और फिर भी कचकौल नहीं टूट रहा है, कचकौल नहीं टूट रहा है। आपने कितना बड़ा वादा किया था कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, मर जाऊँगा भीख नहीं मांगूंगा। और जैसा ही आपको इक़्तिदार मिला, फ़ौरन आप जनाब कभी सऊदीया की तरफ जा रहे हैं, इन भाइयों से मदद मांगें, कभी उधर से मदद मांगें, कभी कितने आपने फिर पैंतरे बदले थे।
और सारी बातें मौजूद हैं। क्यों? ये निज़ाम ऐसा है, इस निज़ाम के अंदर आप नहीं चल सकते हैं। अभी कोशिश ये की सदारती निज़ाम है, फिर क्या हो जाए? सदारती निज़ाम भी मुशरकाना है, पार्लिमानी निज़ाम भी मुशरकाना है। आपके इस सिस्टम के अंदर अवाम खुदाई है, अवाम की खुदाई है, अवाम की ताकत। कभी आपका अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं जाता है। अल्लाह पीछे सब कुछ देख रहा है, वो ऊपर अर्श पर बैठा हुआ सब कुछ तुम्हारी हरकतें देख रहा है। इसी वजह से तो ज़िल्लत बढ़ा रहा है, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में है। लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, पलटो अल्लाह की तरफ। मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर से ये ज़िल्लत और ख्वारी का अज़ाब हटा ले, और वो मशरूत है इस्तग़फ़ार से। तौबा इस्तग़फ़ार करो अल्लाह के बंदो। इन सियासी लोगों और इन मौलवियों के पीछे ना चलो, ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर रहे हैं अपनी दुनिया की खातिर। अल्लाह ताला गौर व फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए।